के जीवन में ऐसा समय अक्सर आता है जब उसके पाठकगण उन्हें प्रेम भरे पत्र भेजते हैं। कोई उनकी रचना शैली में मुक्त हो जाता है तो कोई उनके साथ विचारों पर। लेकिन बात चाहे कुछ नहीं हो, ऐसे पत्रों को पढ़कर एक लेखक का हृदय तो गदगद हो जाता है। अजी फटे हाल कंबल पे बैठा हुआ लेखक का हृदय गर्व और आत्मगर्व के दरिया में खो दिखाने लग जाता है। भूल जाता है कि कल ये रात को चूरी लकड़ी से खाना बनाने कारण और ये कभी सारी रात हटवालो और मच्छरों में भाई मैं भी कुछ हूँ इसका उसके दिमाग पे ताजा बात पूरी तरीके से छा जाता है। मुझे याद है पिछले सावन में मुझे भी एक ऐसा ही पत्र मिला। अजी उस पत्रों में आओ कि दिल खोल के तारीफ की गई थी, दिल खोल के दाद दी गई थी। ये क्या? ये लिखने वाले कोई आम इंसान नहीं थे, उमापति नहीं। अजी ये बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े शायर। अजी मैं उस पत्र को देखकर फूला नहीं समाया। मैं तुरंत उसका जवाब नहीं बैठ गया। प्रिय उमापति जी, आपका पत्र कविता नहीं लिखी है, लेकिन जब इस पत्र को पढ़ा तो बस कविता मालूम होती थी। बस तुरंत उस पत्र को लिया और लेटर बॉक्स में पैक डालने चला गया। बस अभी एक हफ्ता ही बीता था, देखा क्या हूँ पति जी का दूसरा पत्र आ गया और इस पत्र में उन्होंने मुझे किया था। उसने कि मेरी रचनाओं की सूची भेज दो और ये क्या प्रकाशकों के नाम क्या है उनको से? विशेष समाचार ये कि उनकी पत्नी जी को भी मुझसे विशेष श्रद्धा हो गई है। इसलिए मैं कहा करने वाला हूँ, मेरा विवाह कहूँगा कोई फोटो है तो वो भी भेज दो भाई। मैंने तो प्रभु का बात किया भाई, अब तो रमणिया भी मेरी रचनाएं पढ़ने लगी हैं। प्रभु क्या प्रभु प्रियंवदी आपका
वक्त में मैंने अपने घर वालों की चमके तारीफ चम मेरा पिता एक दफ्तर में मामूली से ना मैंने उन्हें दफ्तर का मैनेजर मतलब मेरे दादा मैं कहीं किसी जमींदार में या छोटे से कटिंग दीवान मतलब और भाई और जल्दी से रेडर बॉस के पेट में दाल चला गया दूसरा बंदर तो चला गया फिर उसके बाद किसी का कोई पता नहीं आया ये घबराहट होने लगी कि भैया मैंने कुछ नहीं दिया बात नहीं मान गए ठीक है काम मजबूत होंगे बीच में कमी है उस दिन दोपहर का तीसरा पैर चल रहा था रामलीला की धूम मची हुई थी मैं बता रहा हूँ सुनो एक बार खेलने से पहले बता रहा हूँ बिल्कुल बेईमानी करी ना तो बढ़िया दूंगा बेईमानी तुम करते हो क्या तुम कोतवाल बताते हो बात एक मिनट मैं मारू क्या किसी बार मारने से हार गए थे तब तो तुम आ गए थे बेईमानी मत करो जो काटो ये चलो ध्यान से मारो ध्यान से काटो बढ़िया 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 अरे इस बार तो तुम गए चलो मैं चलूं देख लो हाँ देख लिया सोच लिया ये लो रानी क्या हो गया तो भैया रानी किसकी होती है मेरी राजा राजा की राजा लो मेरा राजा राजा हाँ गुसल खाने में तुम्हारी कुंडी नहीं है राजा की बात कर मैं पहले बोला कब तक दरवाजा खोल कर बे तो नहीं तो काय बाहर दीवार पर अरे मेरी बात सुनो ये जो तुमने राजा फेंका है ना इसका जवाब है हमारे पास ठीक है अभी देखते जाना ये इक्का क्या हो गया मुन्ना चलो भाई हो गया तुम्हारा खेल खत्म चलो खाओगे हाँ खाएंगे चलो मंगाओ कर दो अभी इसे अरे तुम्हें शर्म नहीं आती हम तुम्हारे घर पे आए कुछ खिलाओगे कि नहीं अरे तुम कहो ना अरे हम कहेंगे तो बेलन पड़ेगा तुम ही कहो अरे तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है बेलन पड़ेगा तो मैं कहता हूँ भाभी जी नमस्ते भाभी जी वो कुछ खाने को थोड़ा सा मिल जाता तो हाँ बस थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी पकौड़ियाँ हाँ बस चटनी अरे चटनी वो हरी वाली भाभी जी वो थोड़ी हरी वाली चटनी लाल वाली अरे लाल भाई दो दिन का खा के खा लो खाएंगे ना भाई भाभी जी वो चटनी वो लाल वाली जो बनाती हो ना समोसा भी अरे कहाँ पूछोगे देखिए ना अपना बेटा तुम मंगाओ ना अरे भाभी जी वो थोड़ा समोसा मैं नहीं कह रहा ये कह रहे डायरेक्ट मंगा लो थोड़ा और ही खा लेगा अरे ये लो ये क्या और हुकुम का एक है अरे हुकुम का इक्का बाद में करना ये कौन से पत्ते रख दी तुमने यहाँ पर तुम्हारा तुमने बेईमानी कर दी हैं हमने कब मानी की नहीं मेरी बात सुनो मैंने यहाँ रानी फेंकी थी तुमने फिर राजा फेंका था फिर उसके बाद मैंने इक्का फेंका था कौन से पत्ता रख दी तुमने अरे तुमने फिर बेईमानी कर दी ना अरे तक मेरा हुकुम देख कर माला पान देख कर तो हम अरे क्या पान देख कर तुमने हवा चली हाँ तो फिर उसके बाद अरे भैया 4 इक्का होते हैं अरे 4 इक्का क्या कुछ भी हो ये वाला इक्का था नीचे फेंका था अरे तुम चुप रहे यार बाजी बिगड़ गई सुनो तुमने फिर बेईमानी कर दी मैंने कर अरे तुम्हारे लिए चलो तुम अगली बार कभी बेईमानी कर अरे अरे कब चुप रहिए थोड़ी बात कर लें यहां पर
मेरी बात सुनो, ये जो पत्ते हैं तुमने फेंके ही नहीं थे, मैंने नहीं फेंके थे, ये पत्ते तुमने बदले हैं। अरे पत्ते हमने फेंके हैं। मेरी बात सुनो, तुमने मैं बोला तो चटनी, जब तू चटनी बोला, चटनी ला चटनी जब तुमने बोला था तब तुमने पत्ते बदलने लगा। नहीं, अरे तुमने मेरी चटनी बना दी, चटनी चक्कर में चटनी नहीं बना दी। चटनी बना दी, बीमारी बना दी, तुमने बहुत बीमारी कहते हैं। पता नहीं कौन बनाया। कौन है क्या? हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे, तुम्हारा नहीं है, तू क्या चाहते हो? देखो अपनी शक्ल देखी? अरे इससे ज्यादा चोर लगते हो तुम। क्या शक्ल तुम्हारी? पटना करो, हटो। तुम्हें समझा। अरे क्या समझा? मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारी चटनी का तुमने बात की काटी, तुम्हारे मैं दोस्ती खराब करना चाहते हो? लपड़िया दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तुम तो मेरे पे आज के दिन तो पहली बात है ना। अरे अरे कानिया कटरिया जिंदगी में सुना उमापति जी। हाय हाय हाय, कमाल कर दिया। हाय हाय, वाह। आपकी इजाजत हो तो एक और अर्ज करूं। सिर्फ एक। अरे एक, अरे मैं कहता हूँ आजमा बड़ा दुरुस्त है, आप बता दो। अरे सुनाते जाइए। ओह, क्या बात है। ओए, आई मैंने उमापति जी के कविताओं के तारीफों को बोल पाती है। हालांकि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं। हाय हाय हाय, अरे हाय, क्या बात है। आई क्या गिराया है, क्या उठा के फेंका, क्या खाया है। हाय हाय हाय, क्या उठा के फेंका, क्या गिराया है। अब तो मैं जरूर सुनूंगा। देखिए ऐसा है, आपने गालिब का नाम सुना? गालिब साहब, गालिब के बाद आपका ही नंबर है। गालिब को इसे याद आ गया कि बना के बेच फकीरों का हम गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, और कभी नहीं, हमेशा ही हम आपकी तरफ देखते हैं। अरे उमापति जी, मैं कहता हूँ ऐसी कविता मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। उमापति जी और उसमें बातें होने लगी, उन्होंने फिर अपना सिद्धांत सुनाया मुझे। दरअसल मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए कानपुर जा
अच्छा। कानपुर में ही हमारा बड़ा अच्छा मकान भी है। अच्छा। दरअसल मेरा विचार है कि मैं एक मासिक पत्रिका निकालूं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एक प्रकाशक मुझे मेरी कविताओं के लिए 1000 रुपए देने को तैयार है। 1000 रुपए? अरे मुबारक हो उमापति जी। शुक्रिया, मगर मेरा ये विचार है कि मैं उसे पहले अपनी पत्रिका में छापकर फिर अपनी लागत से उसे पुस्तक आकार में छपवाऊं। ऐसा विचार सिर्फ आपका हो सकता है। क्या बात है? यूं तो कानपुर में हमारी जमींदारी भी है, अच्छा। मगर जमींदारी से मुझे सख्त नफरत है। और मेरे धर्म पर वो जो कन्या विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापिका है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी धर्मपत्नी कन्या प्रधान अध्यापिका? ओहो, कमाल कर दिया आपने उमापति जी। उमापति जी और मैंने भी रात बातें चलते रही, और जब बातें चलती रही तो थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आने लगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने ये तय किया कि हम एक टांगा लेंगे। अच्छा, टांगा लेने के बाद फिर आपको नींद आ रही है शायद। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? आप उबासी ले रहे थे। कोई उबासी नहीं ले रहा था। देखिए, मेरे को नींद आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती पता? क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं। ऐसी बातें अगर आप करेंगे, आप जैसा कभी मेरे सामने बैठा मुझे नींद आ जाए। अरे आप कमाल कर रहे हैं। बताइए क्या कहते हैं आप? हैं? आपकी धर्मपत्नी आपका इंतजार कर रही होंगी, रात भी बहुत हो चुकी है। धर्मपत्नी जाए वहां में, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास बैठ के सारी रात, उमापति जी आपको पता है आपकी कविता की कमाल है ना, मैं सारी रात टकटकी लगा के आंखें खोल के सारा दिन सारी रात आपकी कविता सुन सकता हूं। आप कमाल करते हैं? कैसी बातें करते हैं आप? हैं? सोने चले जाइए। हाँ चलिए। तो मैं ये आपको ना आपका कमरा दिखा दूंगा। आइए। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? वो मैं कह रहा था कि हाँ आप कह रहे थे कि टांगे वाले ने आपसे कुछ कहा। क्या क्या कहा? तांगे वाले को जब हमने पता दिखाया तो उसने कहा कि हमें ही पता मालूम है, और हमें तांगे में उसने बैठा दिया। अच्छा, मैं, मेरी बीवी, मेरी छोटी बच्ची तांगे पे बैठ के निकले। अरे इधर निकलो आप। हाँ हाँ तो ये क्या मतलब? आपसे मैंने पूछा था, आप वो नहीं बताएंगे क्या? अरे टांगे वाले ने क्या कहा? तांगे वाले ने तो कह दिया ना यहाँ पर। हाँ 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 कह दिया आपसे। हाँ नहीं कह दिया। हाँ फिर आप कुछ बता देते। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी वो हाँ। मैं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची बैठी हुई थी। अच्छा, तांगे वाले को सही पता मालूम नहीं था, तो वो हमें गोल 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 घुमा रहा था और गलत पते पे। गलत नहीं, सही पता है। इधर ही आप, मैं एक बार जरा सी पूछता। नहीं बताएंगे आप क्या? अरे बोलिए मुझ से, टांगे वाले ने क्या कहा? हाँ क्या बताएंगे नहीं क्या? तांगे वाले ने तो कह दिया ना यहाँ पर। मैंने कहा था आपसे ये यहाँ पर जब मैं उठा तो मैंने आपसे कहा। अच्छा हाँ नहीं मेरी गलती। हाँ यहाँ का टांगा वाले का ये शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा था कि तांगे वाले ने यही तो बात है। जब वो हमें गलत जगह पे छोड़ दिया, उसने खैर उसकी क्या गलती, हम उससे क्या बहस करें। इतनी कड़की धूप थी, अब धूप का हमें प्यास नहीं लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि मैं आपको कमरे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो पानी है। आइए इधर ही कमरा आपका। हाँ तो क्या मैं बोल लेता हूँ टांगे वाले ने क्या कहा? आप तो बताइए मेरे टांगे वाले ने क्या कहा? मैं टांगे वाली बात बता देता हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना वहाँ पर कि तांगे वाले ने मुझसे क्या कहा। मैंने आपको 2 बार 3 बार बताया, आप शायद आपको सचमुच नींद आ रही है। नहीं मुझे याद आ गया। हाँ टांगे वाला बहुत अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। वो हमें गलत पते पे छोड़ दिया, प्यास लगी थी, हमें पानी की तलाश में जाए या कोई सही आदमी ढूंढे जो हमें सही पता बताए। अब उसकी तलाश में हम यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ जाए न जाए। क्या जाए? क्या गया? आपका कमरा आ गया। देखिए आपका कमरा आ गया। शुरू करिए और यहाँ बैठ जाइए। ये देखिए ये आप आराम से बैठ जाइए। पानी में अंदर रखवा दिया है और बिस्तर आपका वहाँ बिछा हुआ है। और उमापति जी देखिए आप पानी पिएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसका रास्ता वहाँ से है, ठीक है? अच्छा अभी आप बताएंगे नहीं? आपने बता दिया ना उसे। हाँ तो वो तो बात की है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि टांगे वाले ने क्या टांगे वाले ने मुझसे क्या कहा? क्या बताइए? मैं खुद ही भूल गया।
नहीं, अगर आपको नींद आनी चाहिए तो बहुत अच्छी चीज होती है, नींद आई कम सोएंगे। और आप कहाँ सोएंगे? आपका कमरा ये है, कमरा आपका ये है, पानी में भरवा के पहले मैं बोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो रास्ता जाता है ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता जाता है मेरे मतलब मेरे ये रास्ता मेरे कमरे को जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रात को दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको किसी की तकलीफ भी हो सकती है। अगर आप किसी भी चीज के अगर आपको तकलीफ होगी ना तो ये रास्ता जाता है यहाँ से यहाँ पर, ये मेरा कमरे का मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है, ठीक है। आप इधर आइए, अगर आपको किसी तकलीफ होगी तो कभी भी आपको कभी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आके मेरे दरवाजे पे जो दस्तक है ऐसे दस्तक जो है अरे उमापति जी, आप अभी इतनी जल्दी? जी हाँ, नहीं बहुत नहीं, आप कमाल की बातें करते हैं। खिड़की खुली हुई थी और इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, पानी भी पिया मैंने। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इतनी मेहमान नवाजी की। इतनी जल्दी? मेरी रेलगाड़ी है, वो छूट जाएगी। ओहो, रेलगाड़ी, याद आ गया। मैं अब चलता हूँ, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। और आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी को मैं कह दूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, आपको गाने अब रुक जाइए, मैं फिर आऊंगा ना। अभी वो मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ तो मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर इसी रास्ते से जाऊंगा। हाय क्या बात कह रही, लीजिए मेरे मुंह का छीन ली। नहीं, आपको आना है और अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर ही आना है। तो आप आएंगे क्या? नहीं, जरूर तो आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप मुझसे 2 वादे कर दिए। 2 कौन से? अरे देखिए, पहला तो आपने मुझे बता दिया है कि अब आप आएंगे हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे। पहला वादा तो ये हो गया है। और दूसरा वादा ये आप मुझे बताएंगे टांगे वाले नहीं। लेकिन मुझे क्या पता, आपकी आदत थोड़ी कमजोर है। जी नहीं, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके। अरे अच्छा, हमें लगा है अच्छा, पहले बता देता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगली बार याद रखिएगा। बिल्कुल। हे प्रभु, ऐसे लोगों से आपने मुझे मिला दिया। ओहो, कितने बड़े कवि हैं वो पति जी, साक्षात गालिब का रूप है। गालिब नहीं, साक्षात टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर। एकला चलो, दूसरी बात है इसकी मुझे कैसे कहूँ, मैं आपसे क्षमा मांग लूं। मुझसे गलती हो गई, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
पता ही है, कल सुबह 4 बजे की मेरी गाड़ी थी। हाँ 4 बजे का फ्लाइट थी। और वो गाड़ी मेरी छूट ना जाए इसीलिए रात 2 बजे मैं स्टेशन पर पहुंच गया। हाँ ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। और बिल्कुल नहीं सोया कि कहीं गाड़ी छूट न जाए। आप सोएंगे कैसे? जी तो 2 बजे पहुंचे हैं आप, गाड़ी छूट जाएगी, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक किया आपने। जी। क्या हुआ? और जैसे ही गाड़ी 4 बजे आई, मैं गाड़ी में बैठा तो जरा झपकियां आने लगी। और क्या आएंगी, आप सोए नहीं हो। जी हाँ यही बात थी बस। कोई बात नहीं, आइए। नहीं, बात अभी है बाकी। अभी बाकी है जी हाँ। वो मतलब झपकियां आ रही थी तो मैं जरा अपना कोट मैंने पहना था। हाँ कोट मैंने उतार कर ऊपर रखा और जरा मैं लेट गया। ठीक बात है, बिल्कुल जायज बात। आप ये लेटेगा, ये रात भर का सोया नहीं है, कोट उतार के आदमी सोता आराम से, मैं लेट जाऊं। तो यही था बस क्या? जी नहीं, ये भी नहीं। हाँ बिल्कुल। आगे क्या हुआ? मैं लेट गया। फिर 2 घंटे के बाद मुगल सराय आया। क्या बोला आपने? क्या है? मुगल सराय तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद। तो मतलब मेरी नींद खुली मुगल सराय में। और मैंने जब नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा वो कोट जो मैंने रखा था ऊपर, कोट गायब था। नहीं वो मुगल सराय में कोट गायब था। मुगल सराय में रखा था वो कोट। बात नहीं, कोई बात नहीं। सब बात है। मुगल सराय अभी भी? जी कोट में मैंने 50 रुपए रखे। और उन्हीं रुपयों को लेकर मैं अपने ससुराल जा रहा था। भाई साहब, आप भी घर परिवार वाले आदमी हैं, आप समझते हैं कि ससुराल में कदम कदम पर नेक जोक लगी रहती है। दुनिया भर के पछड़े होते हैं ससुराल में। खर्च ना करे तो हंसी और होती है। और क्या, सही बोल रहे हैं आप। आप जब मेरी बातों को समझ रहे हैं तो अच्छा ठीक है, ये बात है। बस भगवान ने मुझे समझा दिया। क्या बात है? नहीं क्या नहीं, कुछ भी अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपने अपने दिल का जो हाल है मुझे बता दिया है। अब सिर्फ मैं देखूंगा क्या करना है। मैंने अपने दिल का हाल बहुत नहीं पत्थर रख के बताया। दिल का पत्थर हटा दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बिल्कुल भी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दिए क्या हुआ है। मुगल सराय की चीज ऐसी, मुगल सराय दुनिया भर की घटनाएं होती रहती है मुगल सराय में। मतलब आपके घर आया हूँ और आपसे नहीं। मदद मांग रहा हूँ तो नहीं, ये बातें बिल्कुल मत सोचिएगा, फिर हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर पता तो भाभी जी क्या सोचेंगे? अरे भाभी जी क्या सोचेंगी? भाभी जी का दिमाग ही नहीं है, क्या सोचेंगी? हाँ मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे बताइए। मैं आप चुप, आप बिल्कुल चुप। हो सकता है आप बाहर से दिखा रहे हो लेकिन अंदर नहीं कुछ भी नहीं है। मैं अंदर से कहता हूँ वैसा ही बाहर से हूँ। बस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इस किस्म का आदमी हूँ नहीं कि किसी से, लेकिन अरे आप चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूँ आप चुप। मैं ऐसे किसी से रुपए मांगता नहीं। अरे नहीं मांगते, कोई बात नहीं। इज्जत की सवाल देखिए है। गलती हो जाती है, आदमी से कोट रख दिया हाँ, आपने। बस और वो कोट पता नहीं कम वक्त अरे आप बैठिए। कोट ले लिया ना। वो कोट लेने के बाद मैं उसे बहुत ढूंढा। मैंने हर तरह मैंने मतलब आप बैठिए। आगे पीछे जो लोग बैठे हुए मैंने मेरी पूछा। अरे कोई बात नहीं। देखिए मैं रुपए आपको लौटा दूंगा। नहीं क्या मैंने मांगे? क्या मैंने मांगे? मैंने मांगे क्या रुपए? आप बैठिए, आप बैठिए। मैं मांग रहा हूँ कि मैं देखिए अरे आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए और चुपचाप बैठे रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चुपचाप बैठेंगे कभी आप हाथ जोड़ पाएंगे, और हाथ जोड़ पाएंगे तो आप भगवान का ध्यान लगा पाएंगे। अब भगवान का ध्यान लगाइए। मैं पति जी तो ऐसे इंसान हो सकते, मैं भी धोखा खा चुका हूँ। नहीं पति ऐसे इंसान कर सकते। एक बार उसको सब ले लेता हूँ। सुनो
₹50 ₹50? क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? अरे जहर खाऊंगा तो मैं विदा कर दूंगा। उमापति जी का कोट किसने चुरा लिया है? मुगल सराय तुम जानो मुगल सराय उसमें ₹50 किलो चुरा लिए हैं। तुम काम करो, तुम ₹50 दे दो, बेचारे की मदद करनी है। अरे सभी तुम्हें यार नहीं यार जो कर दिया तो मेरी बात में नहीं है, मेरी बात में नहीं है। देखो ऐसे नहीं है उमापति जी, एक बारी मदद कर दो। अब देखो अगर ऐसे मदद नहीं करी ना तुमने तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको ये बोल दूं कि भैया देखा हम तुम्हारे मित्र नहीं है और उन्होंने हमारे घर का नमक खाया, थोड़ी मदद तो बनती है। अगर तुम कह दियो तो मैं उनको बोल देता भैया ठीक है हम तो बहुत बुरे इंसान है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, बोल दूं? हाँ जाओ अभी जाओ जाके बोलो। दिमाग खराब है, बोल दूंगा हाँ जाओ जाके बोल दो। मैं बोल दूंगा फिर। जाओ जाओ तुम मेरी बेइज्जती करवाने भी तो नहीं हो ना, क्या पता जाओ। आज मेरा नाम और इज्जत जो वकार है ना तो तुम्हारी वजह से खराब हो। ठीक है। मजाक बोल रहा हूं, ठीक है? सुनो नहीं मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ इधर आओ। मैं बोल देता हूँ, तुम ये चाहती हो ना। अरे मैं कह रही हूँ इधर आओ। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं मेरे मतलब नहीं चली जाती। ये तो संतुष्टि सुन दिया। तुम्हें जितना मेरे से बहस करना आता है ना, उतना अगर आदमी को पलटना आ गया होता, तो आज आदमी बन गए होते। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, ये समझ लेना कि तुमने ये पैसे उधार में नहीं दिए हैं, तुमने ये पैसे पानी में फेंक दिए हैं। भाई मुझे उन बातों से क्या मतलब था, मुझे तुम ऐसे देखते। उमापति जी ध्यान खोलने का समय आ गया। इधर आइए, जल्दी आइए। ये आपने ध्यान लगाया, आपको अभी भी याद आ रही है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये हाथों को ऐसे करके ऐसे खोल लीजिए, क्योंकि इसमें ये और ये मैंने नहीं दिए, ऊपर से आए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ शब्दों में कहूँ अगर आपने ये रुपए मुझे ना दिए होते तो मेरा आप जीवन मुश्किल कुछ था। नहीं कहेंगे, मित्र नहीं समझते क्या मुझे आप? आपके मित्र हैं, ना तो बस आपने लाज रखी है मेरी। नहीं, लाज ऊपर वाला रखता है। उमापति जी आपने ध्यान लगाया उसी का फल है। आइए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं बट मैं वापस ये मैं नहीं दे क्या बोला आप लौटाने की बात कर रहे हैं? आप लौटाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जी को मेरा अभी किसी कीजिएगा शुक्रिया। हाँ अभी मैं मेरी बात नहीं आपका टांगे वाले अरे कहाँ जा रहे हैं? आपकी गाड़ी कोई बिल्कुल गलत बात नहीं करेंगे आप। लौटूंगा अभी लौटते में हाँ रुपए दे नहीं आप लौटेंगे लेकिन रुपए मत लेके आना, क्योंकि मुझे बहुत मैं मामले में लौटते वक्त मैं रुपए लेके आऊंगा। टांगे वाले आइए। अरे टांगे वाले इधर आओ। अरे भाभी जी का क्या करना है भैया? उमापति जैसे भले आदमी को, अरे कवि है वो बेचारा, जो थोड़ा वो मिलता है उसमें अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अरे भाई साहब बस टांगा यहीं पर रोक दो। अभी ये सब बातें मैं सोच ही रहा था कि 7 दिन के बाद उमापति जी अपने बीवी बच्चों के साथ वापस आ गए। हाँ जरा संभाल कर करो। अरे आ जाओ, यही घर है भाई साहब। हाय हाय उमापति जी, अरे भाभी जी भी साथ नहीं, नमस्ते भाभी जी। अरे बिटिया वहाँ पर खेल रही है। अरे कितनी प्यारी बिटिया है। हेलो बेटे। अरे उमापति जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ये करना चाहूंगा कि आप भाभी जी और बिटिया को लेकर
फिर दोबारा आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन किया, मजा आ गया। अरे सुनो जल्दी इधर आओ। हाँ अरे इधर आओ, ये उमापति जी होंगी। अच्छा है, अरे देखना मुँह कहाँ खाने। आइए देखो ऊपर वाले कमरे में ना, ऊपर वाले में। देखिए उमापति जी, आप आने वाले थे, मुझे इस बात का यकीन था, क्योंकि आपकी जुबान से निकला एक शब्द जो होता है वो पाक होता है, और मैंने इसलिए ऊपर कमरा ठीक करा दिया था। उमापति जी हमारे घर पे आ गए, मैंने उनका स्वागत किया और थोड़ी देर बाद ये सोचने लगा कि भाई अब आ तो गए हैं, मेरे जो पैसे हैं वो अभी लौटा देंगे, बस और क्या मिलने ही वाले होंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं क्या नहीं देखो फिर ये गलत बात शुरू कर बंद काम कीजिए। ऐसे नहीं कहा, अरे अब तो नहीं आते यार, अब तो बुरा मान नहीं, क्या बुरा मान गए? अरे आप अभी क्या बात है, अभी आइए पानी तो पी लीजिए। नहीं मैंने मांगे क्या? नहीं देखिए वे गलत बात है। ऐसे क्यों गलत? मेरी बात सुनिए, इसमें जरूरत है, मैं बहुत जरूरत है, मैं ये नहीं लूंगा, मैं नहीं लेंगे आप। देखिए मैं ये ले नहीं लेंगे आप गर्मी है बाहर, कह रहे हैं कि चाहिए। मुझे बहुत गर्मी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा आपको भी रखना चाहिए गर्मी, मतलब कोई बात नहीं होगा दीजिए आप, चलो तो आई रही। सच कहा तो मैं बहुत बड़ा ब्लफर हूँ, क्या करूँ मैं भूल गया वो, मैं आपके नहीं आप मुझे नहीं याद, आपकी बार नहीं, आपकी बार मैंने आपकी बार वादा किया था। नहीं क्यों आप मुझे मना नहीं कर सकते। नहीं मैं मना कर रहा हूँ, अरे रुक तो जा, क्या बुरा मान जाओ, दो कविता है मैं बुरा मान जाऊँ। अरे मेरी बात सुन, मैं फिर नहीं लूंगा, मैं चलो लेना पड़ेगा, मैं देखिए मेरी, अरे पैसों की क्या बात है? अरे आप रखिए, अरे देखिए मैं इसको नहीं ले सकता। अरे मदद की बात है, कोई बात पैसों की, ये अरे बहुत जरूरी है। देखिए मैं चलो ठीक है, ये वही कविता है जो आपने मुझसे मंगवाई थी। तुम्हें क्या लगा तुम्हें तो पैसे देने आए हैं? अच्छा वो कविता आपने पढ़ी जो मैंने आपको दी थी, गरीब का दर्द, आपके लिए मैंने लिखी। हाँ मैं आता हूँ। अच्छा